दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा। आज के इस वीडियो में हम आपको पश्चिम बंगाल लेकर चलेंगे। पश्चिम बंगाल में अगले 2 महीने के भीतर विधानसभा के चुनाव होने हैं, वोट डाले जाएंगे, नए जनादेश की तैयारी है। ममता बनर्जी क्या एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की राजनीति में पूरे दमखम के साथ लौटेंगी या फिर बीजेपी उनका रास्ता रोक देगी? और बीजेपी और टीएमसी की इस लड़ाई में मुसलमान किसके साथ खड़े हैं? वो क्या ममता बनर्जी के साथ जाएंगे या फिर उसमें भी सेंध लगाकर असदुद्दीन ओवैसी एक तीसरे मोर्चे की परिकल्पना को साकार करने वाले हैं? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे चुनाव लड़ने में बहुत मजा आता है। पश्चिम बंगाल को लेकर उनसे सवाल पूछा गया कि आप पश्चिम बंगाल को लेकर अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो चुनाव लड़ने में बहुत मजा आता है। पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी से अलग होकर जब हुमायूं कबीर को टीएमसी ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया और उन्होंने बाबरी मस्जिद के निर्माण का जिम्मा उठाया, तो साथ मिला असदुद्दीन ओवैसी का। पश्चिम बंगाल इकाई के एआईएमआईएम के अध्यक्ष इमरान सोलंकी उनके साथ मंच शेयर करते हैं। और न सिर्फ मंच शेयर करते हैं बल्कि 15 फरवरी की एक तारीख भी मुकर्रर की गई है कि उस दिन कुछ बड़ा ऐलान एआईएमआईएम प्लस जनता उन्नयन पार्टी यानी कि हुमायूं कबीर और ओवैसी का हो सकता है। अब इनका गठजोड़ होगा नहीं होगा यह तो बाद की बात है, लेकिन सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल के मुसलमान, जिनकी आबादी तकरीबन 30 से 35% बताई जाती है, वो किसके साथ हैं? 2021 के विधानसभा चुनाव को देखेंगे तो तकरीबन 75% मुसलमान ममता बनर्जी के साथ थे। आईएसएफ पीरजादा सिद्दीकी की जो पार्टी है 1.35 वोट मिला, कांग्रेस और लेफ्ट के साथ गठबंधन किया और 1 सीट हासिल की। 36 सीटों पर चुनाव लड़े और 1 सीट उन्होंने हासिल की। बहुत ज्यादा मुसलमान उनके साथ नहीं गए पीरजादा सिद्दीकी के, न लेफ्ट के साथ गए न कांग्रेस के साथ गए। मुसलमान पिछले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के साथ गए और असदुद्दीन ओवैसी ने भी 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 0.02% उन्हें वोट मिला और सारी उनकी 6 की 6 सीटों की जमानत जब्त हो गई। लेकिन यह 2021 नहीं है, 2026 का विधानसभा चुनाव है। यह विधानसभा चुनाव तब हो रहा है जब बिहार में 5 सीटें और महाराष्ट्र में 125 सीटें निकाय चुनाव में जीतने के बाद असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी एआईएमआईएम का जोश हाई है। सवाल यह कि पश्चिम बंगाल के मुसलमान किसके साथ जाएंगे? अभी तक का जो मिजाज रहा है वो मुसलमानों का ममता बनर्जी के साथ रहा है, लेकिन अब लड़ाई पश्चिम बंगाल की हार्डकोर हिंदुत्व वर्सेस हार्डकोर मुसलमान की हो गई है। और हार्डकोर हिंदुत्व में बीजेपी खड़ी है और हार्डकोर मुस्लिम की राजनीति ममता बनर्जी नहीं कर सकती। उसके लिए असदुद्दीन ओवैसी का तड़का पश्चिम बंगाल के इस विधानसभा चुनाव में लगना ही है। हुमायूं कबीर इस बात को अच्छे से समझते हैं और हुमायूं कबीर ने जिस गठबंधन के ऐलान की घोषणा का रोडमैप तैयार किया है उसमें जनता उन्नयन पार्टी और एआईएमआईएम है, यानी कि हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी हैं। हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी और बाबरी मस्जिद का यह निर्माण, अगर यह सब कुछ पश्चिम बंगाल में मिल जाता है तो मुसलमानों के वोटों में बहुत बड़ा डेंट पहुंचाने का काम होगा। जिस 75% मुसलमानों ने जितने टोटल पॉपुलैरिटी है मुसलमानों की, उसमें 75% से ज्यादा वोट ममता बनर्जी को 2021 के विधानसभा चुनाव में पड़े, वो इस बार नहीं पड़ पाएंगे अगर असदुद्दीन ओवैसी डंके की चोट पर हुमायूं कबीर के साथ चुनाव लड़ते हैं। 40 से 45 ऐसी सीटें हैं जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं पश्चिम बंगाल के अंदर और 50 सीटों का लक्ष्य असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर ने रखा है। वो किंग मेकर बनने की फिराक में हैं। कांग्रेस कह रही है कि हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी ये सब बीजेपी की चाल है, बीजेपी इन्हें बड़ा कर रही है, बीजेपी इन्हें फंडिंग कर रही है और बीजेपी इनको चुनाव में पूरी तरीके से मदद कर रही है। कांग्रेस का आरोप है। सुरेंद्र राजपूत जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उन्होंने ये बातें कही हैं।
और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि हार्डकोर हिंदुत्व और हार्डकोर मुसलमानों की जब बात होगी तो फिर बीजेपी और असदुद्दीन ओवैसी ही रहेंगे। न्यूट्रल पार्टियों की फिर इस राजनीति में कोई जगह नहीं है। अगर आप हार्डकोर राजनीति कर रहे हैं तो अगर आपने माहौल को ऐसा बना दिया है जहां पर दो दो हाथ हार्डकोर होगा, और पश्चिम बंगाल की राजनीति तो बहुत हिंसक राजनीति है, इसलिए ममता बनर्जी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि मुसलमान किस तरफ जाने वाले हैं। क्योंकि चाहे वो मुर्शिदाबाद का इलाका हो, मालदा का इलाका हो, जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, वहां पर अब असदुद्दीन ओवैसी अपनी पकड़ को मजबूत कर रहे हैं। हुमायूं कबीर के साथ मिलकर असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों को यह समझाने में कामयाब हो सकते हैं कि आपका नेता मैं हूं। क्योंकि हैदराबाद के सांसद ने बिहार में भी यह समझाया, महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में समझाया, उत्तर प्रदेश में समझाने की तैयारी है, असम में लड़ने की तैयारी है, तो पश्चिम बंगाल में भी यह बात असदुद्दीन ओवैसी समझा सकते हैं। ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ती हैं पश्चिम बंगाल का, ना वहां पर इंडिया ब्लॉक लड़ता है जिसमें लेफ्ट और कांग्रेस है, ये अलग अलग लड़ते हैं। लेफ्ट और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ती है, ममता बनर्जी अलग लड़ती हैं, बीजेपी अलग लड़ती है, जनता उन्नयन पार्टी जो इस बार बनी है और एआईएमआईएम मिलकर चुनाव लड़ रही है। हालांकि टीएमसी कह रही इससे हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, पिछली बार भी ओवैसी आए थे, 0.02% उन्हें वोट मिला, 6 सीटों पर उनकी जमानत जब्त हुई, 6 पर लड़े थे। और हुमायूं कबीर तो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं, यह आरोप भी टीएमसी लगाती है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति में चलते ही हैं। ओवैसी का जो दबदबा पश्चिम बंगाल में बनने वाला है, इसकी धमक ममता बनर्जी महसूस कर रही हैं। अब आप इसे ऐसे समझिए कि असदुद्दीन ओवैसी का कद जितना पश्चिम बंगाल की राजनीति में बढ़ेगा, ममता बनर्जी उतनी ज्यादा कमजोर होंगी। और कई सीटों पर ऐसा भी हो सकता है जैसा उत्तर प्रदेश में पिछली बार हुआ, असदुद्दीन ओवैसी की वजह से अखिलेश यादव बहुत सारी सीटें हार गए। जितने वोटों के अंतर से वो हारे, उससे ज्यादा वोट ओवैसी ले गए। पश्चिम बंगाल में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि 50 सीटों का लक्ष्य खुद असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर रखा है। तो ऐसे में बड़ा सवाल कि मुसलमान किसके साथ, ममता बनर्जी के साथ या असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर के साथ।